गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2 और पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जितने भी पार्ट दिए गए हैं, तो पहला पार्ट दिया गया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो यहां पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले जो भी हमको मान दिए हैं उनकी वैल्यू रखेंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2, कास 30 की भी वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 का मान है 1/2 और कास 60 का भी मान है 1/2। √3 की गुणा करेंगे 3/2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 और नीचे भी हो जाएगा 2 दूनी 4। हर समान है तो ऊपर ऐसे ही जोड़ देंगे, यानी 3 प्लस 1 और ये मान आ गया 4/4 और इसकी वैल्यू हो गई 1। सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं, दिया गया है 2 tan² 45। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस साइन 60 की भी वैल्यू है √3/2, उसका भी होल ऑफ स्क्वायर। अब देखें तो 2 ऐसे ही रहा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर तो इस स्क्वायर से रूट हट जाता है, यानी 3 बचा और 2 का स्क्वायर 4। माइनस के बाद रूट का स्क्वायर, तो हम देख रहे हैं स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, 3 बचा और नीचे 2 का स्क्वायर 4। तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, 2 एकम ये बचा 2। अगला पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन का जो दिया गया है cos 45/sec 30 और प्लस दिया है cosec 30। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। प्लस के बाद cosec 30, तो sin 30 आपका होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा केवल 2। अपोजिट मान 1/√2 ऐसे ही रहा, नीचे भी हम एलसीएम ले लेंगे √3, तो 2 ऐसे ही रहा, हर से हर कट गया, और प्लस के बाद √3 की 2 पर गुणा हो जाएगी, तो 2/√3। बाहर की गुणा करेंगे और अंदर की गुणा, तो √3 की गुणा 1 पर होगी तो √3 हो गया, और इस √2 की गुणा हो जाएगी नीचे साइड में, तो ये हो गया 2 + 2/√3। अब हम देखें तो इस जगह पर देख रहे हैं √3 ऐसे ही रहा, इस √2 की गुणा अंदर कर दे तो 2 पर गुणा हो गई √2 की, और प्लस के बाद इस √2 की गुणा जब √3 पर होगी तो 2 तिया ये हो जाएगा 6। नीचे देख रहे हैं कोई भी सजातीय पद नहीं है, इसको हम जोड़ नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हर का परिमेयीकरण करेंगे, यानी जो भी नीचे चिन्ह दिया गया है, लिखा हुआ है नीचे 2/2 और प्लस का दिया गया है 2/6, ऊपर साइड में है √3। हर के परिमेयीकरण का मतलब जो चिन्ह नीचे होता है उसके विपरीत चिन्ह से, यानी 2/2 माइनस 2/6, और बटे भी इसी से 2/2 और माइनस 2/6। गुणा करें तो √3 की गुणा √2 से होगी तो 2/6 हो जाएगा। माइनस के बाद √3 की गुणा जब 6 से होगी तो 6 तिया 18 हो जाएगा। बटे में देखिए ये लिखा हुआ है a + b और a - b, तो ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो 2/6 का स्क्वायर। इस अंडर से वही संख्याएं बाहर निकलती हैं जिसका जोड़ा बनता है। तो हम देख रहे हैं ये लिखा हुआ है 2/6 और -2, इसको हम लिख सकते हैं 3 तिया 9, 9 दून 18, 3 का जोड़ा बन गया तो 3 हो जाएगा
बाहर यानी 2 तिया 6 और अंदर बचा अंडर रूट 2 बटे में 2 अंडर रूट 2 का अगर होल के स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 छंग 24। ऊपर साइड में अगर कॉमन लेना चाहे तो 2 भी कॉमन है और अंडर रूट 2 भी कॉमन है, तो 2 अंडर रूट 2 ले सकते हैं कॉमन, तो ये 2 बाहर चला गया, अंडर रूट 2 बाहर गया तो अंडर रूट 3 बचा, 2 यहां से चला गया तो 2 तिया 6 और अंडर रूट 2 बाहर है। बटे में देखें तो 8 में से 24 चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 16। माइनस का चिन्ह ऊपर साइड में अगर लगा दें यानी गुणा कर दें तो चाहे तो चिन्ह बदल सकते हैं इस टाइप से, तो माइनस 2 अंडर रूट 2 और अंदर बचा अंडर रूट 3 माइनस 3 और बटे 16। अब हम चाहे तो ये 3 जो अंडर रूट 3 था इसको भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और गुणे अंडर रूट 3, लेकिन कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। इस 2 से ये कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो ऊपर साइड में माइनस की गुणा कर दें तो ये लिखा है माइनस का अंडर रूट 6 यानी 2 तिया 6 और अंदर अगर गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 और बटे 8। चाहे तो इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो, यानी 3 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 6 और बटे 8, ये हो जाएगा इसका। फोर्थ पार्ट देखेंगे, दिया गया है साइन 30 tan 45 माइनस का कॉसेक 60 सेक 30 cos 60 और कॉट 45। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू है 1/2, tan 45 होता है 1 और कॉसेक 60 साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। सेक 30 cos 30 होता है अंडर रूट 3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3। cos 60 हो जाएगा 1/2 और प्लस cot 45 हो जाएगा 1। देखें ऊपर साइड में एलसीएम ले लें तो यहां पर 2 और अंडर रूट 3 ये एलसीएम हो जाएगा, हर से हर को भाग देंगे, 2 2 कट गया, अंडर रूट 3 की गुणा 1 पर हो जाएगी, प्लस के बाद यहाँ कुछ भी बटे में ही तो एलसीएम की गुणा हो जाएगी 2 अंडर रूट 3 और माइनस के बाद अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया तो 2 की गुणा 2 पर 2 दूनी 4। नीचे भी हर में भी हम देख रहे हैं कि 2 अंडर रूट 3 एलसीएम हो गया, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस के बाद 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 3 की गुणा 1 पर हो गई और प्लस के बाद 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो एलसीएम की गुणा हो जाएगी तो 2 अंडर रूट 3, ये 2 अंडर रूट 3 ये 2 अंडर रूट 3 कट जाएगा। जो सजातीय पद हैं उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है, अंडर रूट 3 में 2 अंडर रूट 3 जुड़ गया तो 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4 बटे में देखिए ये दिया गया है 4 और प्लस अंडर रूट 3 में 2 अंडर रूट 3 जुड़ेगा तो 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ऊपर भी देख रहे हैं ना घट रहा है और ना ही जुड़ रहा है, क्योंकि सजातीय पद है तो हर का परिमेयीकरण कर देंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे तो ये लिखा हुआ है 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 और बटे में लिखा हुआ है 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। संयुग्मीकरण का मतलब है विपरीत चिन्ह से गुणा करना, हर का परिमेयीकरण करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4 और बटे 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4। ऊपर साइड में देखें तो अब इनकी दोनों की गुणा हो जाएगी, तो 3 अंडर रूट 3 की 3 अंडर रूट 3 पर करेंगे तो 3 तिया 9, इसकी गुणा हुई 3 तो 9 त्रुक 27 हो गया। फिर इसकी गुणा 4 से करेंगे तो 3 चक्कू 12 और अंडर रूट 3, 4 से गुणा करके देखें इसकी तो 4 तिया भी हो जाएगा 12 और अंडर रूट 3 और लास्ट में 4 की 4 से गुणा करेंगे तो 4 चक्कू हो गया 16। नीचे साइड में a प्लस बी a माइनस बी सदैव ये फार्मूला बनता है क्योंकि विपरीत चिन्ह से हम गुणा करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 27 के पहले भी प्लस 16 के पहले प्लस तो 7 6 13 2 1 3 1 4 हो जाएगा। 12 अंडर रूट 3 सजातीय पद है तो 12 12 हो जाएगा 24 अंडर रूट 3 बटे में देखें तो 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 तो 9 त्रुक हो गया 27 और माइनस 16। तो ऊपर साइड में कॉमन कुछ भी हमारे पास है नहीं और बटे 27 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा
11 ये हो जाएगा इसका आंसर। पांचवा पार्ट दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 मान रखते हैं। तो 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल हाफ स्क्वायर। 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का होल हाफ स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू 1 का होल हाफ स्क्वायर। sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू 1/2 का होल हाफ स्क्वायर। देखेंगे तो ये 5 ऐसे ही रहा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 यानी 5/4। यहाँ पर देखें तो 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16 और √3 का 3 हो जाएगा, -1 का 1। नीचे साइड में 1/4 और प्लस यहाँ भी हो गया 1/4। एलसीएम लेंगे तो ऊपर 4 और 3 का लासा हो गया 12। हर से हर को भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 की गुणा ऊपर 3 बचे 15 प्लस के बाद 3 चक्कू 12, 3 से काटा हमने हर से हर को 4, 16 चक्कू 64 माइनस के बाद बटे कुछ नहीं तो एलसीएम की गुणा हो जाएगी 12 एकम 12। नीचे साइड में देखें तो 4 इसी प्रकार से हो गया हमारा। sin 30 की वैल्यू है 1/2 और cos 30 की वैल्यू है √3/2 तो ये आ जाएगा 3/। तो 4 एलसीएम हो गया, ये ऊपर साइड में हो जाएगा 1 + 3 यानी 1 + 3 ऐसे ही जुड़ जाएगा। बराबर में देखें क्या आता है तो ऊपर साइड में एलसीएम में 12 ऐसे ही है, 15 और 64 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 और 1 7 माइनस दिया है 12 और बटे में है 3 और 1 4/4। ऊपर साइड में देखें तो 9 में से 2 चला गया बचा 7 और 6 बचा बटे 12 और टोटल बटे 4 एकम 4 तो बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता तो 67/12 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो क्वेश्चन दिया है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। अब वास्तव में अगर इसको देखें तो एक फार्मूला हमारे पास sin 2a के जो फार्मूले हैं, पहला फार्मूला है 2 sin a cos a और एक फार्मूला tan के रूप में sin 2a का होता है कि 2 tan a/1 + tan स्क्वायर a, 2 tan a/1 + tan स्क्वायर a। अगर हम फार्मूले से लगाएं तो ये sin 2a का फार्मूला है तो a की जगह पर 30 लिखा हुआ है। तो अगर 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 फार्मूले से अगर इसको लगाते हैं तो ये फार्मूला है sin 2a का, तो 2a की जगह पर है ये तो हो जाएगा sin 60 और विकल्प ए सही हो जाएगा। लेकिन हम इसको लगाएंगे क्वेश्चन को मान की भांति क्योंकि इस sin 2a का फार्मूला अब सिलेबस में नहीं है। तो 2 × tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 और बटे 1 प्लस हो जाएगा 1/√3 का होल हाफ स्क्वायर। देखें क्या आ जाता है तो ये ऊपर साइड में हो गया 2/√3 और नीचे हो गया 1 + 1/3। ऊपर साइड में ऐसे ही रहा लेकिन नीचे हम इसका एलसीएम ले लेंगे कि 3 एकम 3 और प्लस 1 हो जाएगा 4/3। बाहर बाहर की गुणा करें अंदर अंदर की तो 2 तिया हो गया 6 और नीचे साइड में है 4√3। √3 की अंश और हर में गुणा कर देंगे तो ऊपर साइड में हो गया 6√3 और नीचे √3 की गुणा 3 4 तिया 12 तो 6 दूनी 12 √3/2। अब विकल्प में चेक करेंगे किसका मान है। तो अगर cos 60 का मान देखें तो 1/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। तो विकल्प में सिर्फ हमारे पास बचा sin 60, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, अतः विकल्प ए सही है। सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं कि 1 - tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 और बटे 1 + tan 45 यहाँ भी 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 तो 0 और बटे 2, तो इसका मान हो जाएगा 0। तो ये चौथा विकल्प डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम करना चाहें तो cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला है
कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तीसरा फार्मूला है 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 और चौथा फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कास 2a के 4 फार्मूले होते हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो मान दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर है 45 डिग्री, तो ये मान हो जाएगा कास 2a का। तो कास 2a की जगह पर मान दिया गया 45, यानी हो गया कास 90 और कास 90 का मान हो गया 0। तो हम चाहे तो इस पार्ट को ऐसे भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि tan a प्लस बी बराबर √3 tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो 1 बटे a और b का मान ज्ञात कीजिए। जब कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया गया हो कि tan और यहाँ पर ये एक एंगल है, कोण है कि tan थीटा बराबर जो भी वैल्यू दी गई है अगर वो सारणी में मैच हो रही है तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे। इससे फायदा ये मिलता है पाइथागोरस प्रमेय वगैरह हमको नहीं लगानी पड़ती। तो tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan √3 मान है tan 60 का, तो a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। समीकरण डाल दिया a। और इसके अलावा हम देख रहे हैं अगला दिया गया है कि चूंकि tan a माइनस बी और ये बराबर दिया गया है 1/√3, तो 1/√3 ये मान है tan 30 का, तो a माइनस बी बराबर ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। यहाँ भी tan कट गया तो दो समीकरण हमको मिल गए, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। दोनों समीकरणों को हल करेंगे और a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो पहला समीकरण हमको दिया गया है a प्लस बी बराबर 60 और दूसरा समीकरण है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। घटाने पर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, a में से a चला गया, प्लस का b, तो ये हो गया 2b और 60 में से 30 चला गया 30, तो b बराबर हो गया 30, 2 बटे में चला जाएगा यानी b बराबर आ गया 15 डिग्री। अब b का मान समीकरण 1 में अगर हम रख दें तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस b और बराबर दिया गया है 60, तो a बराबर हो जाएगा 60 और माइनस 15, 60 में से 15 चला गया तो बचा 45, तो ये दोनों मान हो जाएंगे a और b के। सभी बच्चे वीडियो को देखेंगे, जो आपके समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पिछले वीडियो जितने भी हमारे हैं वो अगर आपको देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उन्हें भी देखिए और उनका लाभ उठाइए। थैंक यू।